तो वहीं भारत में मंदिर और मस्जिद को लेकर सदियों से विवाद चले आ रहे हैं। चाहे अयोध्या का बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद हो, या वाराणसी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद हो। अयोध्या विवाद लगभग 200 सालों के बाद कोर्ट में सुलझा, तो काशी और मथुरा का मामला भी अभी भी कोर्ट में है। लेकिन इसी बीच एक खबर आती है केरल से। केरल के एक चर्च ने ऐसी नजीर पेश कर दी जिसकी चर्चा वहां से 2300 किलोमीटर दूर काशी में है, 2500 किलोमीटर दूर मथुरा की गलियों में। केरल के ईसाई बाहुल्य पलाई शहर में खेती की जमीन पर खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले। ये उसी की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको। यही अवशेष मिले वहां पर। जमीन थी चर्च की और बताया जा रहा है कि 100 साल पहले का यह मंदिर था जो नष्ट हो गया था। उसी मंदिर के सबूत सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस चर्च की जमीन पर मंदिर के सबूत मिले, उस चर्च ने बड़ा दिल दिखाया। स्थानीय हिंदू संगठनों और चर्च के अधिकारियों के बीच चर्चा हुई और हिंदुओं को बिना किसी विवाद के, बिना किसी बहस के उस जमीन पर पूजा पाठ करने के लिए कहा गया। पहले यह जमीन एक ब्राह्मण परिवार के स्वामित्व में थी। वक्त बीता, जमीन कैथोलिक चर्च के पास आ गई। अब जबकि जमीन पर मंदिर होने के सबूत सामने आए, तो चर्च ने बिना देरी के हिंदू समाज को न सिर्फ कहा कि आप आइए यहां पर प्लीज पूजा पाठ कीजिए, बल्कि जमीन पर दावा छोड़ने को वो चर्च तैयार हो गया। केरल के चर्च के इस फैसले की चर्चा अब काशी की गलियों में भी हो रही है। ईसाई समुदाय की ये पहल एक नज़ीर है, लेकिन समस्या यहाँ आती है कि जो आसमानी किताब पे भरोसा रखते हैं और जो संविधान पे भरोसा रखते हैं। संविधान पे भरोसा रखने वाले तो आपसी भाईचारा निभा लेंगे, लेकिन आसमानी किताब पे भरोसा रखने वाले से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। बहुत अच्छा है और मेरा मानना ये है कि बाकी और जो कम्युनिटी है जिनके साथ हम हिंदुओं का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनको भी इसको अपनाना चाहिए। मुस्लिम समाज ने एक जगह बड़ा दिल दिखाया है। हर चीज़ पर अगर आप कहोगे बड़ा दिल दिखाओ, तो कुछ बड़ा दिल आप भी दिखाएंगे तो बेहतर होगा। बड़ा संदेश दिया हिंदुस्तान को भाईचारे के लिए, और मैं चाहूँगा ज्ञानवापी मंदिर को भी पूजा पाठ की अनुमति दे दे। वहाँ अवशेष मिलने की बात है, उससे ज्ञानवापी को कैसे जोड़ा जा सकता है? केरल के इस प्रकरण से सीख लेनी चाहिए और हमारे मंदिर जहाँ जहाँ चर्च के मस्जिदों के नीचे निकल रहे हैं, उन मंदिरों का अधिकार, सेवा पूजा का अधिकार हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। तो केरल में चर्च की जमीन पर हिंदू धार्मिक अनुष्ठान की इजाजत दिए जाने और जमीन पर दावा छोड़ने की पहल को सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि क्या केरल का यह चर्च और केरल के चर्च का यह मॉडल देश के दूसरे हिस्सों में भी लागू होना चाहिए। इसकी वजह समझिए, देश में ऐसी कई जगहें हैं जहां धार्मिक स्थलों को लेकर हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच कोर्ट में दशकों से लड़ाई चल रही है। और ये वही जगह दिखा रहा हूं आपको। अयोध्या का बाबरी मस्जिद विवाद 134 सालों के बाद सुलझा। मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि विवाद 57 सालों से कोर्ट में है। यहां मंदिर की जमीन पर मस्जिद बनाए जाने का दावा है। काशी का ज्ञानवापी विवाद 34 सालों से कोर्ट में है। यहां भी मंदिर तोड़कर मस्जिद का दावा किया गया। और सबसे ताजा मामला संभल जामा मस्जिद का है। यहां भी विवाद है। यह मामला भी कोर्ट में है और यहां भी हरिहर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा किया गया। केरल में जो हुआ वैसे ही दावा किया जा रहा है, यह मांग की जा रही है कि देश भर में वो चीजें